नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य ने क्या कहा, देखिए। विश्व में एक नया इतिहास रचने वाला एयर इंडिया 470 प्लेन्स का ऑर्डर $70 बिलियन का मात्र शुरुआत है और पिछले अनुमान लगा रहे हैं अनेक एजेंसी के अगले 4-5 वर्षों में 1200 से 1400 अतिरिक्त प्लेन्स की ऑर्डर भारतीय कंपनियों के द्वारा रखी जाएंगी। अगर अधोसंरचना की हम बात करें तो जहां 74 एयरपोर्ट होते थे, आज़ादी के 68 वर्षों में, वहीं इन 9 वर्षों में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम स्थापित करके 148 पर आज हम पहुंच चुके हैं। तो 100% वृद्धि हुई है 9 वर्षों में। जो 68 वर्षों में भारत ने किया है वही भारत ने 9 वर्ष में दोबारा करके दिखाया। अगर इसका एक भाग हम लें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का, 2013-14 में केवल 3 हमारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स थे, आज 14 हो चुकी हैं। तो 11 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने हैं। जो हमने 21 की अनुमति प्रदान की है उसमें से 11 तैयार होकर देश के लिए समर्पित हो गए। तो 400% वृद्धि इस क्षेत्र में हुई। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करें, जहां 9 एयरपोर्ट्स थे 68 वर्षों में, आज उसी उत्तर पूर्वी राज्य में 17 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब करीब करीब 8 अतिरिक्त बने हैं। 90% की वृद्धि उस क्षेत्र में हुई। अब आपके साथ मैं इस मंत्रालय के सफर पे थोड़ा चलना चाहूँगा और आप इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 4 मुख्य भागों में हमने अपने सफ़र की तैनाती की। पहला है हमारा कोर एरिया, कोर ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट। सेकंड है हमारा इकोसिस्टम, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री एक स्केल धारण कर लेती है उसके बाद इकोसिस्टम की स्थापना हो पाती है। और वही इकोसिस्टम की स्थापना अब नागर विमानन के क्षेत्र में भारत में बनना शुरू हो चुका है। तीसरा है संस्थात्मक ढांचा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि अगर विमानन क्षेत्र में एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की वृद्धि हो रही है, इकोसिस्टम का सप्लांटेशन हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में भी वृद्धि लानी होगी उस अतिरिक्त ट्रैफिक को संभालने के लिए, उस अतिरिक्त डिमांड को संभालने के लिए। और चौथा भाग है नए इनिशिएटिव्स। मतलब अभी कहाँ हमें बीज बोने हैं भविष्य के वृक्ष वृक्ष को तैनात करने के लिए। तो इन 4 भागों में हमने अपने मंत्रालय के सफर को हम लोग ने मॉनिटर किया। अगर कोर एरिया की हम बात करें तो कोर एरिया के अंतर्गत पैसेंजर वृद्धि की तो हमने बात की है। वर्तमान में हम लोग 14.5 करोड़ पर आ चुके हैं, जहां 130% की वृद्धि हुई है। पर हमारा अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 45 करोड़ तक जाएगा। अभी 300% वृद्धि आने वाले 7 सालों में होने वाली है। और वैसे ही एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, जहां मैंने आपको कहा कि जो 68 साल में देश ने करके दिखाया है, वही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 सालों में देश ने करके दिखाया है। 9 सालों में डबलिंग हुआ है, 74 से 148। पर यह 148 मात्र एक पॉइंट है उस सफर में। अगले 5 साल में हम लोग करीब 200 से 220 के आंकड़े तक एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटरड्रोम समेत हम लोग पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं और संकल्पित हैं। इसी के साथ अगर हम लोग अपने मेट्रो की कैपेसिटी देखें, वर्तमान में जो हमारे 6 बड़े मेट्रो हैं, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ हमारी थ्रूपुट की कैपेसिटी करीब करीब 222 मिलियन की है। मतलब 22 करोड़ करीब करीब की है। आने वाले 8 वर्षों में केवल इन 6 मेट्रोज की कैपेसिटी जेवर और नवी मुंबई को जोड़कर
हम लोग करीब करीब 415 मिलियन तक ले जाएंगे, मतलब 41 करोड़ तक ले जाएंगे। मतलब ये 6 मेट्रोज की कैपेसिटी हम लोग डबल करेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।